कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ। आइए आज हम पटौदी में आए हैं। पटौदी के अंदर ये ब्लॉक है, ब्लॉक के सामने ये सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, हड़ताल किस लिए कर रखी है। क्या नाम है क्या? अच्छा, ये हड़ताल किस चीज़ और ये हड़ताल हमारी इसलिए चल रही है क्योंकि 2021 में 20 फरवरी को जिस पर हमारी काफ़ी सहमति हुई थी, लेकिन उन्होंने आज तक भी इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। हमने 1.5 से 2 साल की इंतजार करते हुए आखिर में रोष प्रदर्शन दिखाते हुए आज हमारा 3 दिन का 15, 16, 17 का 3 दिन का हर ज़िले में, हर ब्लॉक में, हर जगह पे हमारे जो कर्मचारी हैं जो परेशान हैं और सरकार से संतुष्ट नहीं हैं, अपने रोष प्रदर्शन दिखाते हुए बैठे। और यहाँ के 3 दिन के बाद हमारा अगले महीने 11 तारीख को जिले पे होगा डीसी साहब के पास, और 11 तारीख को होने के बाद हमारा 8वें महीने के 20 और 21 को हमारा देवेंद्र बबली जी के आवास में होगा टुहाना पे। वहाँ पर हम 2 दिन का पड़ाव डालेंगे। यदि वहाँ से हमारी परेशानियाँ सॉल्व होती हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारी जो स्टेट कमेटी है, जो हमारा निर्णय होगा उसके निर्णय से हम आगे डिसीजन लेंगे। और हमारी जो जिन मांगों पर सहमति बनी थी, वो सहमति सबसे पहले तो हमारी यही थी कि हमें 15 साल हो चुके हैं। 15 साल में तो श्री राम जी का वनवास टूट चुका था। अब हमारी एज हर कर्मचारी की 40 से 45 साल हो चुकी है। अगर सरकार का हमारे प्रति यही रुझाव रहा तो शायद पक्के होने के टाइम तक ही सारे कर्मचारी जो उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से, वो सभी रिटायरिंग के टाइम पे आ जाएंगे। कौन ड्यूटी करेगा और कौन ड्यूटी करने के लायक होगा? और मैं इस अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि इस ड्यूटी को काफ़ी सारी किस्म होती है, इतनी संघर्ष वाली ड्यूटी है, इतनी मेहनत की ड्यूटी है। अगर इसको नहीं डालोगे और हमारी सबसे पहले यही है कि हमें पक्का किया जाए, हमारी पॉलिसी बनाई जाए, पॉलिसी बनाने के बाद हमें पक्का किया जाए। और पक्के के बाद 2000 की जनसंख्या का एक कर्मचारी लगा हुआ है, उसकी जनसंख्या को कम करते हुए, उस पैमाने को कम करते हुए कम शहरी कर्मचारियों को 4 आबादी पे एक कर्मचारी लगा हुआ है, हमें भी उसी तरफ से लगाया जाए। 4 आबादी पे एक कर्मचारी हो तो हमें भी काम करने में भी हम भी संतुष्ट होंगे, और जहाँ हम काम कर रहे हैं हमारे गाँव वाले भी संतुष्ट होंगे, और यहाँ शिकायतें आनी बंद होगी। क्योंकि आज के टाइम में कर्मचारी सबसे ज़्यादा परेशान क्या होता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी 2 हाथ तो साफ करने वाले होते हैं और 2000 हाथ खिलाने वाले होते हैं। ना तो गाँव संतुष्ट है, ना कर्मचारी संतुष्ट है, और बार बार उसकी शिकायतें लगती हैं, तो जीवन में मेरे ख्याल से आधा जीवन तो उसका चिंताओं में निकल जाता है। दूसरी बात, अगर कर्मचारी के पास नौकरी की कुछ समस्या थी, लेकिन वो मैं बात बताती हूँ। आज 2020 में और 2 टाइम में हमें मुख्यमंत्री जी ने हमें ऐसा ताज पहनाया, हम पे फूल बिखेर दिए और हमें इतना भावुक करके बैठा दिया कि हम हमारे लिए बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन सोचना तो जो सहमति होगा, जो हमारी आपने जो वादा किया उस वादे पे पूरा करें, उस वादे पे और उस वादे को निभाने की कोशिश करें। उसके बाद फिर हमारी मांग थी कि जो हमारी जो मांग है, हमारे परिवार में से कम 15-16 आदमी, अभी तो हमारी पूरी संतुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो हमारे पास रिपोर्ट आई हुई है, समीक्षा करने के बाद 15-16-20 आदमी ऐसे हैं जो इस कोरोना महाकाल में गुजर चुके हैं, और उनके परिवार का आज वो हाल है जो उनके परिवार उन्हीं पे निर्भर थे। उनके बच्चे हैं, उनकी माँ बाप हैं, उनके छोटे छोटे उनकी विधवाएँ हैं। तो उन्होंने उस टाइम घोषणा की थी कि यदि कर्मचारी एक आम मौत मरता है तो उसको 2 लाख रुपये का हर्जाना दिया जाएगा, और यदि कर्मचारी ऑन ड्यूटी किसी एक्सीडेंट से गुजरता है तो उसको 5 लाख का हर्जाना दिया जाएगा। आज हमारे पास कम से कम 15-16 जो हमारे पास समीक्षा रिपोर्ट आई है, तो हम कर्मचारियों को उनके घर वालों को क्या जवाब दें। और उसी में हमारा ये भी डिसाइड हुआ था
कि उस कर्मचारी के पद पर वो जो पद खाली हुआ है, वो जो एक्सपायर हो चुका है, उसी के परिवार में से, चाहे उसका बेटा हो, चाहे उसकी वाइफ हो, वो उसी को मिले, ना कि सरपंच की सलाह मशवरे से किसी और को। तो क्या उसका तो परिवार खाली होगा, तो उसी पे आश्रित है। अगर उसको कुछ हो गया, ना उसी को पैसा मिला है, ना उसे ड्यूटी मिलेगी, तो अपने बच्चों का पालन पोषण वो कैसे करेगी। इसके बाद हमारी सबसे मेन मुद्दा की मांग ये थी कि उसने हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमसे ये भी बोला था, हमने उनसे बातें रखी थी कि एक गरीब आदमी जो सिर्फ 12,000 पे निर्भर है, अब जाके वो 14,000 हुई है, लेकिन 14,000 में PFSI कटने के बाद गरीब आदमी के खाते में 12,000 आते हैं। उस 12,000 में इस महंगाई के टाइम में अच्छी तरह जानते हो, ये बातें बताने के लिए पेट्रोल सिलेंडर 1,000 की जनसंख्या कूद चुका है, 1,000 से ऊपर आता है, और तेल के भाव 250 रुपये के करीब हो सकें। तो 12,000 रुपये में बच्चों की फीस भरे, या बीमारी देखे, या आएगा या देखे, या क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ नहीं आता। उसकी तो पूरी ज़िंदगी टेंशन से भरी हुई है। तो हमने कहा था वो 12,000 रुपये भी 1 से लेकर 10 तारीख के टाइम तक, यानी कि 1 से 10 तारीख की डेट में अगर डल जाते हैं, तो कम से कम 1-2 घंटे उसकी परेशानियाँ कम होंगी। अगर वो टाइम से रोटी ना खाएगा तो वो काम क्या कर पाएगा। अगर वो टेंशन से भरा होगा तो वो टेंशन से भरे काम को जाके कैसे करेगा। तो उन्होंने सहमति हमसे ये बोला था कि ठीक है, यदि आपके पास सैलरी लेट होती है तो सैलरी के ऊपर 500 रुपये जुर्माना भत्ता आपको लग के मिलेगा। ठीक है, जुर्माना भत्ता लग के मिलेगा। लेकिन मेरे गुड़गांव जिले में 4 ब्लॉक हैं। 4 ब्लॉक में से हमारा ब्लॉक ऐसा है जो आज 16-17 तारीख होने को अभी तक हमारी सैलरी नहीं मिली। लेकिन सोना ब्लॉक है, अभी मैं कल परसों सोना ब्लॉक में गई थी, उसका इतना बुरा हाल है कि आज बंदे से बंदा मिलता है तो सबसे पहले चाय की पूछता है। आज के टाइम से सबसे सस्ता और सबसे सारी साधन है चाय की। लेकिन हमने वहाँ जाकर देखा और उनके पास इतना भी हिसाब किताब नहीं था कि हम वहाँ पे रिस्पेक्टेबल चाय पिलाते तो उनकी सैलरी 3-3 महीने से नहीं मिली है, और 2 साल से उनका बढ़ती भत्ता भी नहीं मिला है। जब उनको बढ़ती भत्ता टाइम से नहीं मिल रहा, उनकी सैलरी टाइम से नहीं मिल रही, तो हमने उनको छूटने के बाद उनके पास गए, समर्थन में गए, उनकी वीडियो से भी बात करी है। अब बाकायदा उन्होंने देखा है, आश्वासन दिया इसी तरह से हम फर्क नगर ब्लॉक में गए थे आज से 1 हफ्ता पहले। वहाँ भी सिचुएशन ये जू के क्यों है, वहाँ भी कर्मचारियों के से मिलने के बाद उनकी परेशानियाँ सुनी, तो वहाँ भी पता चला कि वहाँ भी 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। आप कितने दिन तक हड़ताल? अब 3 दिन कल हमारा आखिरी दिन हड़ताल का, और उसके बाद हम अपनी जो मांग 11 सूत्री जो मांग है वीडियो साहब से मांग पत्र को देते हैं। उसके बाद अगले महीने में हमारा जिले पे होगा। सफाई कर्मचारियों का ब्लॉक प्रधान सक्रिय बोल रहा हूँ। हमारी कुछ लोग मान लेते हैं, उसी के दौरान जैसे राज्य कमेटी के आदेश के अनुसार हमने 3 दिन का धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जैसे ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा, आगे की रणनीति को जैसे बताएंगे और हम उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारी लोकल मांग में जो है प्रोग्रेसिव है, पिछले 15-16 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। सरपंच कभी उधार दिला देता है, कभी नहीं दिलाता, और अब तो 3-4 सालों से ऐसी दिक्कत आ रही है कि सामान ना तो ब्लॉक से मिल रहा है। आगे से मुख्यमंत्री जी का आदेश भी हो चुका है कि सभी BDPO के माध्यम से औजार आपको दी जाएगी, लेकिन ना तो BDPO साहब सुनती है, ना आगे से मुख्यमंत्री के कोई आदेश का पालन कर रहा है। हम अपना खुद का औजार खर्च रहे हैं, खुद का सामान लगा रहे हैं, लेकिन सफाई का काम कहाँ से होगा जब औजार ही हमारे पास नहीं होगा। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारी तनख्वाह टाइम से जल जाए। मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश किया था, घोषणा की थी कि अगर तब आपकी सैलरी लेट होगी तो आपके जुर्माने के तौर पे आपके 500 रुपये एक्स्ट्रा डाले जाएंगे उनकी तनख्वाह। लेकिन उसको भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ना तो अधिकारी उस बात पे वो कर रहे हैं अमल, ना हमें वो दिया जा रहा था। कई ब्लॉकों में तनख्वाह लेट हो जाती है 2-2, 3-3 महीने, लेकिन वो 500 रुपये का कोई हिसाब किताब ना तो हमें पता है कहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा, पता नहीं क्या देते हैं या नहीं देते। और तीसरा हमारा ये है कि हमारा PFSI कटता है, लेकिन उसके बारे में अभी तक ये नहीं पता कि किसका कितना कट रहा है, किसका कितना कट रहा है। तो कम से कम हमें ये बताया जाए कि आपका इतना PF कट चुका है और इतना जमा हो चुका है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो।
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 24,000 लागू करो। धन्यवाद। एग्रो मंथन में से शमशेर सिंह, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ। ये तो थी अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।